Very good morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Let us participate in it. Today we have to enjoy lesson 10 named Bharat, the brave child. In Hindi it means Sahashi Balak. Long ago there was a hut in a forest. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक झोपड़ी थी. A sage named Kanwa lived there with his adopted daughter शकुंतला. कण्व नाम के एक ऋषि थे जो उस जंगल में अपनी एक गोद ली हुई पुत्री के साथ जीवन यापन करते थे. उस पुत्री का नाम था शकुंतला. शी वॉज काइंड हार्टेड. वह पुत्री काफी दयालु हृदय की थी. शी प्लेड विद द एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट. वह जंगल के पशु पक्षियों के साथ खेला करती थी. ऑल द क्रिएचर्स लव्ड हर. और जितने भी वन प्राणी थे, वहाँ के जितने भी प्राणी थे, वो उससे प्रेम किया करते थे. यानी उनका लगाव शकुंतला से बहुत ही मधुर था. वन डे शकुंतला वाज कलेक्टिंग फ्लावर्स टू वर्शिप गॉड. एक दिन शकुंतला पूजा करने के लिए फूल एकत्रित कर रही थी. सडनली शी सॉ ए वुंडेड डियर. तभी उसने एक घायल हिरण को देखा. सी नर्स्ड इट. वह उसकी सेवा शुश्रूषा की. मीनवाइल ए किंग रीच्ड देयर विद सम हॉर्समैन. तभी वहां पर एक राजा कुछ घुड़सवारों के साथ वहां पहुंचे. द किंग आस्क्ड, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फॉरेस्ट. राजा ने उस शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वन में तुम यहाँ क्या कर रही हो? शी रिप्लाइड. शकुंतला ने जवाब दिया, आई एम शकुंतला. मैं शकुंतला हूँ. आई लिव हियर विथ माई फादर कण्व. मैं यहाँ अपने पिता कण्व के साथ रहती हूँ. बट हु आर यू एंड व्हाई डिड यू हर्ट दिस डियर. वो कहती है कि लेकिन आप कौन हो और क्यों आपने इस हिरण को घायल किया है? द किंग रिप्लाइड. तो राजा ने जवाब दिया, आई एम दुष्यंत. मैं दुष्यंत हूँ. द किंग ऑफ हस्तिनापुर. हस्तिनापुर का राजा हूँ. हंटिंग इज माई हॉबी एंड दिस फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ माई किंगडम. राजा दुष्यंत ने कहा कि शिकार करना मेरा शौक है और यह जो जंगल है मेरे ही साम्राज्य में है. शकुंतला सेड पोलाइटली. तो शकुंतला विनम्रतापूर्वक कही, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स ऑफ हिज किंगडम. राजा का कर्तव्य अपने साम्राज्य के सभी जीवों की रक्षा करना होता है. इफ यू हंट देम, हाउ विल दे फील देमसेल्फ सेफ इन योर स्टेट. अगर आप उनका शिकार करते हो तो वे कैसे अपने आप को आपके राज्य में सुरक्षित महसूस करेंगे? These words affected the king much. शकुंतला की यह वाणी या यह शब्द राजा के हृदय को छू गया, उन्हें काफी प्रभावित किया. फर्स्ट टाइम देयर वाज someone who taught him the lesson of kindness and love for all creatures. उस राजा के जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला था जिन्होंने उन्हें दयालुता और प्रेम के सबक पढ़ाए.
काइंडनेस मीन्स दयालुता और लव मीन्स प्रेम। तो राजा को जीवन में पहली बार ऐसी कोई व्यक्तित्व से मुलाकात हुई जिन्होंने उन्हें दयालुता और प्रेम के बारे में बताया। द किंग वॉज सो मच इम्प्रेस्ड ऑन हर काइंडनेस दैट ही वांटेड टू मेक शकुंतला हिज क्वीन। राजा उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गए कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसे अपनी रानी बनाऊं। शकुंतला वॉज मैरिड टू दुष्यंत, और शकुंतला की शादी दुष्यंत से हुई। वन डे द कॉल ऑफ ड्यूटी स्टार्ट द किंग। एक दिन कार्य का झुकाव राजा के मस्तिष्क पे पड़ा, यानी राजा काफ़ी उत्तरदायी थे और उनके पास तो कार्य का श्रृंखला हुआ करता था। उसके प्रभाव में आकर राजा अपने कर्तव्य को निभाने पर में लग गए। ही प्रॉमिस शकुंतला टू कम बैक सून। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं अपने कर्तव्य क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं जल्द ही लौटूंगा। बिफोर गोइंग ही गेव हर ए गोल्ड रिंग विथ हिज नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। और जाने से पहले उन्होंने उसे एक अंगूठी उपहार स्वरूप दी जिसमें उनका नाम अंकित था। वन डे शकुंतला वेंट टू द रिवर टू टेक ए बाथ। एक दिन शकुंतला नदी में स्नान करने के लिए गई। व्हेन शी इंटर्ड द रिवर हर रिंग स्लिप्ड ऑफ। जब वह स्नान करने गई तभी उसके हाथ की उंगली पिछल गई और पानी में गिर गई। ए फिश स्वैलोड द रिंग। और उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। शी वॉज सैड टू लूज द ओनली सिंबल ऑफ हर लव। वो अपने प्रेम की चिन्हासी खो देने के कारण काफ़ी उदास हो गई। बट दिस सॉरो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन उसकी यह दुख ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। सी गेव बर्थ टू ए बेबी बॉय। और उसने एक बाल शिशु को जन्म दिया, यानी उसे एक छोटा सा पुत्र जन्म लिया। सी नेम्ड हिम भरत। और वह उसका नाम भरत रखी। टाइम पास। समय बीत गए। वन डे ए फिशरमैन कॉट दैट फिश। एक दिन एक मलाह उस मछली को पकड़ लिया। व्हेन ही कट इट ही फाउंड ए गोल्ड रिंग इन द बेली ऑफ द फिश। जब उसने उस मछली को काटा, देखा उसके पेट में एक अंगूठी है। ही सॉ द नेम ऑफ द किंग ऑन इट। और देखा कि उस अंगूठी में राजा का नाम अंकित है। ही रीच्ड द पैलेस एंड हैंडेड इट ओवर टू द किंग। वो वहाँ अपने राज दरबार में गया, राजा के राज दरबार में, और राजा को वह अंगूठी अर्पित कर दिया। इन ए फ्लैश द किंग रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस। तभी राजा को अपने किए गए वादे याद आए। द चैरियट वॉज मेड रेडी। रथ तैयार किया गया। द किंग रीच्ड द फॉरेस्ट। राजा जंगल में पहुंचे। ही सॉ ए लिटिल बॉय प्लेइंग विथ ए लायन कब। तो उन्होंने देखा कि एक शेर के बच्चे के साथ एक छोटा बालक खेल रहा है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट इट। राजा यह देखकर काफ़ी अचंभित रह गए, काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए। ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा, हु आर यू? तुम कौन हो? ब्रेव बॉय। वीर बालक, तुम कौन हो? आई एम भरत, रिप्लाइड द बॉय। लड़के ने कहा, मैं भरत हूँ। व्हाट आर यू डूइंग विथ दिस कब? उन्होंने पूछा कि तुम इस शेर के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? आई एम काउंटिंग हिज टीथ। तो उसने कहा, मैं इसके दांत गिन रहा हूँ। डोंट यू फील फियर? नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगती? तो उसने कहा, नहीं, थोड़ा भी डर नहीं लगता। द किंग एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मीट भरत पेरेंट्स। तभी राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं इसके माता पिता से मिलूंगा। भरत लेड द किंग टू द हट वेयर हिज मदर वाज प्रेजेंट। तभी भरत उन्हें लेकर अपनी माता के पास जाता है और मिलवाता है। भरत informed his mother that someone
wanted to meet her, और भरत ने उन्हें सूचित किया, माता जी को सूचित किया कि कोई उनसे मिलना चाहता है। शकुंतला came out and shocking दुष्यंत, शकुंतला बाहर आई और देखा कि ये राजा दुष्यंत हैं। She told, वह कही, भरत, he is your father किंग दुष्यंत, वह कही कि भरत, यही राजा दुष्यंत तुम्हारे पिता हैं। भरत हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्री, और भरत की खुशी का ठिकाना न रहा। ही फेल एट हिज फादर्स फीट, वह अपने पिता के चरण में गिर पड़ा। द किंग वॉज ओवरवेल्म्ड टू नो दैट भरत वॉज हिज सन, राजा काफी प्रसन्न हुए कि भरत उन्हीं का पुत्र है। ही हग, एक तरह से राजा अभिभूत हो गए और उनके खुशी का ठिकाना न रहा जब वो जाने कि भरत उनका पुत्र है। ही हग भरत एंड सेड, उन्होंने भरत को अपने गले लगा लिया। डियर सन, नाउ द टाइम हैज कम टू गो टू पैलेस विथ योर मदर, उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, अब समय, जंगल में रहने का समय खत्म हो गया है, अब राजमहल में चलने का समय आ गया है। यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के भावी राजा तुम ही हो। लेट ऑन भरत बिकेम द किंग, बाद में भरत राजा बने। द पीपुल वेयर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, और उनके साम्राज्य में लोग काफ़ी खुश हुए, खुश जीवन यापन किए। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन ईरा, और यहीं से स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। आवर कंट्री गॉट इट्स नेम आफ्टर हिज माइटी किंग भरत, और हमारे देश का नाम गौरव हुआ इस राजा भरत के समय काल में। इस तरीके से हमने जाना कि हमारे देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। अगली कड़ी में हम लोग इसके तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि सीखेंगे। आज के क्लास को यहीं पर विराम दी जाती है। आप इसे समझने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और उतने बार सुन सकते हैं जितनी बार आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो। आपके सुझाव हमें सदा मंजूर हैं। आप समय समय पर अवश्य कमेंट्स कर अपनी सलाह दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।